सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, नवरात्रि का 5वां दिन कहते हैं। नवरात्रि के इन 5वें दिन पर पीपल के पत्ते पर राम लिख देना, आप अमीर बन जाओगे। सात संगत जी, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपके घर में धन धान भरा जाएगा। सात संगत जी कहते हैं कि नवरात्रि की ऐसी जो आप सभी लोग जानते हैं 26 सितंबर 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन। इस बार हिंदी पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 26 सितंबर शुक्रवार को सुबह 9:34 से लेकर के शुरू हो रहा है और जिसका समाप्ति 27 सितंबर शनिवार को दोपहर 1:23 पर होगी। और यह वह तिथि है जो अश्विन माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि शारदीय नवरात्रि, और इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि पंचांग तिथि में स्कंद माता की पूजा की जाती है। और ऐसे में कहते हैं अगर हमने ऐसे की तो हमारे घर में धन धान की कमी नहीं होगी। कहते हैं शकुंडा माता की पूजा भी होनी चाहिए, लेकिन अगले ही दिन शकुंडा माता की पूजा होनी स्थित है। उस दिन भी तृतीय तिथि विद्यमान है, इस कारण तृतीय तिथि 2 दिन पड़ रही है। तब वहीं से आगे क्रम में थोड़ा सा गड़बड़ गया, लेकिन कुछ भक्त ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी तरह से तिथि को ध्यान देकर रखकर पूजा करते, उपवास करते, तो कुछ लोग केवल कर्म के अनुसार उपवास करते। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय कर लेना। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इस दिन आपको एक पीपल पत्ते पर जो राम वाला उपाय तो आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय। शुक्रवार यानी नवरात्रि के पंचांग जो कि 5वां दिन आप लोगों को इस पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इन उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इन पीपल के पत्तों पर राम वाला उपाय ना किया हो। पर समझिए, आपको हमारी यह पहला मौका जो आप ना मिस कीजिए। 26 सितंबर 2025 शुक्रवार के इन दिन आप लोगों को इन वाले उपाय को जरूर कर लेना, भले ही आपके पूरे जो कि भर इस उपाय को ना किया हो। अगर आपने इस अश्विनी माह के शुक्रवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपके इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक प्रातः के बारे में जो कि जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ में यह मौका न जाने सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी जो महापुराण कथा के अनुसार बताया है कि उपाय को आज हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद यह उपाय समझने के लिए आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी किए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस अश्विनी माह के शुक्रवार नवरात्रि के 5वां दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाते, अश्विनी माह के शुक्रवार नवरात्रि के 5वें दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोग ने इन उपाय को किया भी है और इनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला होगा। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को करना चाहें तो पहले अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद आपको इस उपाय को जो फल को जरूर करिएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में मन चाहे इच्छा प्राप्त होगी, दुख और समस्या घर से चली जाएगी
आपको उसका कारण भी पता चलेगा कैसे भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। यह एक ऐसा उपाय जिस उपाय को अगर किसी दिन विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो वह होगा वो तुम मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इन उपायों को किया तो हमें उनसे बड़ा फल मिला, और फल बहुत जल्दी, क्योंकि आप इन उपायों को करने बहुत ही बड़े विशेष दिन पर करते हैं। तो चलिए उपाय के बारे में बताते हैं। उससे पहले हम जानते हैं और जानने के लिए आखिर यह उपाय किस समय करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो चलिए आगे बताते हैं एक एक करके। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और साथ संगत जी अभी तक इस वीडियो को दूसरों तक शेयर नहीं किया होगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। साथ संगत जी पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय इस शुक्रवार के दिन कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किस समय करने चाहिए, कहाँ पर करने चाहिए, इस सारों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगी। और जो यह वीडियो देखेगा उसका पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय तो यह सोने पर सुहागा वाली बात है, और यह बहुत बड़ी उपाय हो जाती है शुक्रवार। अब तो इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखिए, घर की जो बड़ी बहन, माता पिता, कोई भी हो कर सकता है। माता बहन इन उपाय को कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद कोई मनोकामनाएं पूर्ण, खुद को भी कोई दुख और परेशानी जो अपने लिए करना चाहे वो कर सकता है। इस वाले उपाय को वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा हो तो वो अपने पूरे परिवार के सुख दुख शांति के लिए कर सकता है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर के सदस्य के लिए घर जो बड़ी माता बहन करे तो अति आवश्यक, अति बढ़िया, उत्तम होगा। माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो वह यह वाला उपाय कर पाली तो घर का कोई बड़ा भी सदस्य इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय, चाहे फिर वो मनुष्य ही क्यों ना हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई कर सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सभी सदस्य पत्ते पर राम वाला उपाय लिखे। बाद में जो भी अगला प्रश्न कर रहा था यह उपाय को लेकर, आखिर इस उपाय को किस समय करना, सुबह के समय या शाम के समय, तो देखिए इस वाले उपाय को कभी भी कर सकते हैं, सुबह या शाम को। लेकिन वहीं पर अब बात आती है कि क्या सच में इस वाले उपाय को करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है क्या? महत्वपूर्ण बातें ये अभी शुरू होगी। सत्संग सतगुरु निरंकारी विचार के माध्यम से सही बताना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने यह 7 बजे या 8 बजे समय प्रदोष के काल समय किया, और 7 या 8 बजे के बीच कर सकते हैं। समय मतलब इसका निश्चित नहीं है। इस प्रकार की आपने तो विश्वास भी कर लिया, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमने तो निरंकारी है, हर कण कण में प्रभु का वास है। सत्संग जी हम ऐसे उपाय ना करें कि हमें दिक्कत हो, हमें इससे कुछ भी लाभ नहीं, क्योंकि मेहनत और हमें सतगुरु की अच्छी शिक्षा के लिए सतगुरु निरंकारी में जाना अति आवश्यक, और हमें अवतार बाड़ी का ध्यान करना होगा। बाकी इन सब के फेरा में आप ना पड़े तो अच्छा है कि ये वाले उपाय से, ऐसे करने से, राम वाले उपाय तो नींबू मिर्चा, इस प्रकार की अद्भुत बात है। आप विश्वास करके यहाँ तक आ गए हैं तो सतर्क रहिए। अब से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है दूसरों की, क्योंकि मेरे इस YouTube चैनल पर सच्चाई जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी उपाय को ना अपना सके। और साथ संगत जी कोई भी वीडियो YouTube पर आप ना देखें फालतू की,
सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सत्संग जी नवरात्रि का पर्व हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस। कहते हैं नवरात्रि के छठवें दिन हरा नींबू का उपाय नहीं किया तो विनाश होगा। सत्य है, हर कोई इसे छोटा सा उपाय समझ रहा है, मात्र एक नींबू। लेकिन क्या कहूँ, अगर सच कहूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे। मात्र ये छोटा सा नींबू दिखने में जितना छोटा है, लगभग इसके जितना अंदर, जिस प्रकार इसके अंदर समाहित अनेकों अंकुरित आपने दाने देखे होंगे, उसी प्रकार उसमें छिपा है। मात्र ऐसा उपाय इस छठे दिन का नींबू से सुन रहे हो। गांव के चौपाल पर बैठे बाबा ने गहरी सांस लेते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई। अगर नवरात्रि के छठे दिन नींबू का उपाय नहीं किया तो समझ लो लक्ष्मी माता खुद तुम्हारे घर के दरवाजे से लौट जाएंगे। बाबा हर प्रकार के मिलते हैं। अपने शास्त्रों में देखेंगे कि मैं अंत तक देख रहा हूँ, मैं बहुत दूर तक देख रहा हूँ, इस प्रकार की बातें। देखो, एक नींबू का उपाय कर लेना कहने को तो साधारण है, लेकिन सुन करके आपको भी मन बेचैन कर दी होगी। मात्र एक नींबू। यह सिर्फ नींबू का उपाय नहीं, यह तुम्हारी नीयत, तुम्हारे घर की ऊर्जा और तुम्हारे कर्मों की परीक्षा है। जो इसे नजरअंदाज करता है उसके घर में नजर जो दरिद्रता का डेरा जम जाता है। यह कोई सा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सच्चाई है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। शास्त्रों के अनुसार यहीं से शुरू होता है एक ऐसी सच्ची घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सच पर आधारित कहानी है, जरा गौर से सुनिए। सत्संग जी, हजारों वर्षों बाद यह इस प्रकार जो नवरात्रि का जो समय है वो आया है, छठवां दिन। कहते हैं हजारों दिन बाद इस प्रकार के नवरात्रि व्रत छठवां दिन आया है। मात्र एक नींबू का उपाय शास्त्रों में कहा गया है। तो सत्संग जी, कहानी क्या है क्या नहीं, तो सच को जानने के लिए चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अंत तक सुनिएगा ताकि आप सच को जान सके, क्योंकि सतगुरु निरंकारी विचार के माध्यम से आपको सच बताया जाएगा। तो सत्संग जी, इसलिए कहानी अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। कहानी के केंद्र में एक गरीब लेकिन संस्कारी परिवार था। रामेश्वर का किसान जो ईमानदार था, लेकिन वो कर्ज में डूबा था और उसकी पत्नी बेहद धार्मिक, हर व्रत करती। सोनू और पिंकी उनके 2 बच्चे थे। रामेश्वर हमेशा कहता, हम मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, देवी देवता का नाम जपते रहो। लेकिन इस बार नवरात्रि जो आता है वो छठवां दिन उनके लिए परीक्षा लेकर आया था। गांव के पंडित और महात्मा कहते हैं कि छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। यह दिन नकारात्मक ऊर्जा को काटने और घर में सुख समृद्धि लाने के लिए खास होता है। कहावत है कि छठे दिन जो नींबू को घर ले आए उसके घर में दरिद्रता न आए, जो इस दिन भूलकर उसके भाग्य को दीपक बुझ जाए। गौरी हमेशा यह उपाय करती थी। सुबह स्नान करने के बाद 4 नींबू लाकर माता के चरणों में अर्पित करती थी और फिर घर के 4 कोने में रख देती ताकि नकारात्मक घर से दूर बाहर जाए। इस बार हालात अलग थे। रामेश्वर का कर्ज इतना बढ़ चुका था कि उसके पास नींबू खरीदने के भी पैसे नहीं थे। गौरी, इस बार मत करो यह सब, पैसा बचाना है। गौरी का दिल बैठ गया। रामेश्वर, यह उपाय करने का मतलब है माता की परीक्षा में फेल हो जाना, लेकिन मजबूरी के आगे धर्म की हार गया। गौरी रोते हुए बोली, माता मुझे माफ करना, इस बार मैं यह उपाय नहीं कर पाई। जैसे ही सूरज ढला अजीब घटना शुरू हुई। घर की जो तबीयत थी सभी की खराब होने लगी। रात में अजीबोगरीब बर्तन गिरने की आवाजें सुनाई देती। इस प्रकार घर के पशु पक्षी भी बीमार होने लगे। अलग खेती में भी फसल जो नुकसान होने लगी। गांव के लोग कहने लगे, रामेश्वर तुमने माता का छठे दिन का नियम तोड़ा है क्या? इसका परिणाम तुम भुगत रहे हो। गांव में एक दिन निरंकारी महात्मा आए। उनकी बाणी सुनकर रामेश्वर और गौरी रो पड़े। महात्मा ने कहा, बेटा
देवता देवी का नाम सिर्फ रीति के लिए, रिवाज के लिए मत लो। यह उपाय ताकि तुम्हारा मन और घर दोनों शुद्ध रहो। जब तुम यह उपाय छोड़ देते हो, तुम्हारा मन डर, नकारात्मकता और दरिद्रता से भर जाता है। उन्होंने रामेश्वर को समझाया, नींबू सिर्फ फल नहीं, यह ऊर्जा का प्रतीक है। जब तुम इसे छठे दिन प्रयोग में लाते हो तो घर की नकारात्मकता सोख लेती है, लेकिन अगर तुम नहीं करते हो तो वो तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हारे परिवार को खा जाती है। रामेश्वर ने महात्मा से आशीर्वाद लिया और बोला, गुरुदेव, अगले साल चाहे कुछ भी हो जाए, मैं छठे दिन का उपाय जरूर करूंगा। महात्मा ने आगे कहा, सिर्फ अगले साल को, आज भी तुम उपाय कर सकते हो। हे माता दयालु, वह देर से घर में उपाय जो कि स्वीकार कर ली। रामेश्वर तुरंत बाजार गया, उधार लेकर नींबू लाया, माता के चरणों में अर्पित किया। लेकिन अगले ही दिन चमत्कार सच में हुआ। खेतों में बारिश, नई फसल के अंकुरित बैल, जो घर के पशु पक्षी सब स्वस्थ हुए, कर्ज से मुक्ति मिला। रामेश्वर ने पूरे गांव को बुलाया और कहा, भाइयों देखो, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि छठे दिन का नींबू उपाय छोड़ने से कितना विनाश हो सकता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह कर्जा का जो बोझ भी होता है। इस प्रकार ऊर्जा का विज्ञान है। लेकिन महात्मा ने सभा में कहा, नवरात्रि हर दिन खास है, लेकिन छठा दिन नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का दिन है। जो इसे नजरअंदाज करता है वह खुद अपने घर का द्वार बंद कर लेता है। महात्मा ने आखिर में चेतावनी दी, जो लोग यह सुनकर भी उपाय नहीं करेंगे वे आने वाले सालों में अंधकार देखेंगे, गरीबी झड़ेंगे, जो कि झगड़ेंगे और बीमारियां उनके घर में घुस जाएगी। लेकिन जो इसके अपनाएगा उसके घर में सुख शांति, लक्ष्मी का वास। इस प्रकार की बातें। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि नींबू का उपाय सिर्फ धन लाने के लिए नहीं, बल्कि आपके मन को साफ करने का एक संकेत है। जिस प्रकार आप नींबू को मान के चलते हैं कि मुझे नींबू लाने से घर में इस प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी, स्वच्छ रहते होंगे, इसलिए नहीं भोगे, आप एक संकेत मान करके आप उसको शुद्ध रखें। तो यह मान करके कि चलिए मैंने नींबू का उपाय किया है, चलो कुछ मेहनत कर लेते हैं, कहीं से पैसा लाने की चेष्टा भी कर लेते हैं। इसलिए मेहनत से अपने किया गया कार्य से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने समझा कि धर्म और उपाय रीति रिवाज नहीं, बल्कि जीवन जीने का ही कला है। आप भी इस नवरात्रि के छठे दिन का उपाय ऐसा करने पर विश्वास करते हो तो आप यकीन मानिए, जो माता के चरणों में रखे गए, यह इस प्रकार नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि का प्रभाव होता है। साथ संगत जी, आपको यह जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाइएगा, ताकि वे भी इस नींबू के उपाय वाले से दूर रहा करें। साथ संगत जी, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, चैनल पर नए होंगे सबसे